बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। फ़न बीच शनाज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पर हम सीधी सीधे टाँके लेंगे। ये देखें, सीधे सीधे टाँकों से मुराद क्या है कि बिल्कुल सीधी एक हल्की हल्की सी लाइन लगा लेंगे। ये देखें, देख रहे हैं? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो बल्कि बस दरमियाने साइज़ की। ये देखें, बस इतनी हो कि आप जो वर्क करें वो वर्क इसमें आ जाए। अच्छा, अब इसमें धागा बार बार नहीं तोड़ रही मैं, आप देख रहे होंगे। ये देखें, हम बार बार धागा नहीं तोड़ रहे बल्कि इसी तरीके से ये देखें, एक जगह से निकाल के मेरी सुई आपको साइड से नज़र भी आ रही होगी कि मैं अपनी सुई से कहाँ क्या वर्क कर रही हूँ। सुई बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं खींचिएगा, इसलिए कि फंदा अगर ज़्यादा टाइट हुआ तो कपड़े में सिलवट आ जाएगी। ये देखिए, अगर आप चाहें तो अपनी सहूलत के लिए पेंसिल से भी निशान लगा सकते हैं। अब हमने ये लाल वर्क काम कर लिया है, अब हम दूसरे धागे से काम करेंगे। अब ये देखें, हमने सुई जो हमने गोल दायरा बनाया था बीच में, वहाँ से हमने सुई निकाली। देखें, हमने जो गोल बनाया था उस गोल के अंदर हमने सुई निकाली है एक कोने से, बिल्कुल जिस साइड से हमने सुई निकाली है बिल्कुल उसके सामने से जो हमने रेड कलर का धागे से बनाया है उसके अंदर डालें। अब इसको वापस ही वहीं पे लगाएंगे। उसके बाद इसको हमने आगे लिया और आगे लेने के बाद ये देखें, अब हमने जो आगे का है उसमें, उसके बाद तीसरे में भी हमने यही काम करना है। इसी तरीके से सुई देख रहे हैं आप, सुई डालेंगे तो इसी सुराख से, जिस सुराख से हमने पहले धागा निकाला था उसी सुराख में हम सुई डालेंगे। बाद फिर हमने सुई आगे से निकाली। ये देखिए, उसके बाद फिर अब हम इसी पर आए और इसको हमने इस तरीके से खींचा और इसको यहीं पे निकाला। उसके बाद हमने, अब ये देखें, फिर हमने इसमें करा और इसके बाद जो हमारे पास गुलाई है उस गुलाई में से फिर हमने धागा निकाला। ये देखिए, अब हमने फिर दोबारा, और मैंने कहा था आपको कि आप बहुत ज़्यादा इसको धागे को खींचिएगा नहीं। अच्छा जनाब, अब बात सुने, अब आपने एक घेरा ये कर लिया। अब ये देखें, अब हमने एक लाइन ये इसकी कंप्लीट कर ली है। अब हमारी सुई नज़र आई आपको, बीच में से ही निकाली है हमने और वापस में इसको हम डबल करेंगे। ये देखें, डबल करा हमने। डबल करने के लिए ये देखें, डबल हो जाएगा तो आपका खूबसूरत लगेगा, काम खूबसूरत लगेगा। ये देखें, यहाँ से निकालिए हमने। अब ये देखें, सुई निकाली इधर से। ये अब यहाँ पे लेकर इसको डबल करना है ना, डबल धागे से करना है ना,
एक धागा तो कर लिया हमने, अब दूसरा धागा करें। ये देखें, ये देखें मेरे फंदे आ रहे हैं और आपकी समझ में भी आ रहे होंगे। अच्छा जनाब, अब आपसे एक बात शेयर करूं, वो बात ये है कि मैंने वाइट कपड़े पे काम नहीं करा। काफ़ी टाइम से मैं वाइट पे काम कर रही हूँ। अब मैंने कलर वाले कपड़े पे काम किया है। अब इस पे मैं जब काम कर रही हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मैंने धागे भी उसी मुनासबत से लगाए, और उसी मुनासबत से लगाने के साथ ही मैंने आपको बोला था कि आप लोग एम्ब्रॉयडरी करें किसी भी कपड़े पर, उस कपड़े को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चेक करने के लिए इसलिए बोला था कि उस कपड़े का कलर फैट ना हो, यानी कि कलर ना उतरे। तो मैंने भी कपड़े का कलर चेक करा, और चेक करने के बाद फिर मैं इस पर एम्ब्रॉयडरी करी। अब ये देखें, अब हम इसी फूल के लिए लीफ बना रहे हैं, और लीफ भी बना रहे हैं तो ग्रीन धागे से। ये देख रहे हैं आप। अच्छा, ग्रीन धागे से बना रहे हैं। जब हम डंडी बना रहे हैं तो डंडी हम बिल्कुल सिंपल धागे से बनाएंगे। इसके साथ हमने कोई किसी किस्म का कोई और दूसरा टांका नहीं इस्तेमाल करना है। सिंपल टांके के लिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि इसके टांके हमेशा छोटे लेते हैं, बड़े बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि बड़े टांके हमेशा कढ़ाई में बुरे लगते हैं। डंडी बन गई। अब डंडी बनने के बाद अब हमने बिल्कुल बीच में पत्ती की बिल्कुल बीच में से सुई निकाली और ऊपर से काम करें। ये देखें, नीचे से हमने डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में। अब ये देखें, अब हमने पत्ती का शेप बनाया हुआ है। उसी शेप टू शेप या ट्रेस टू ट्रेस हम अपनी लीफ बनाएंगे। वो नोट किया कि हमारी पत्ती का शेप पत्ती ही की शेप की तरह आया। दूसरा डिज़ाइन शुरू किया है, और शुरू करने के साथ ही अब आप देखें, मैंने शुरू करने के साथ यहाँ से पेंसिल से छोटी सी लाइनें लगा ली, और उन लाइनों के साथ ही हमने छोटे छोटे धागे के निशान भी बनाने शुरू कर दिए। ये देखें, में आ रहा होगा। मैंने देखा दोबारा फिर काम शुरू करा है इसी मकसद के तहत कि आप बहुत अच्छी तरीके से फिर समझ लें। अच्छा, ये हम बिल्कुल सीधे सीधे लाइनें बना रहे हैं, जो छोटी छोटी सी है ना, ये हम बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइनें बना रहे हैं। अच्छा, ये हम बना रहे हैं रेड धागे से ना। अब जब हम रेड धागे से बना रहे हैं और इसके ऊपर हमने डार्क ब्लू धागा इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, अब ये हमारी हो गई। अब हम ब्लू धागा इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, ये सबसे पहले हमने गोल दायरा है, इस गोल दायरे में से अपनी सुई निकाली, अपनी सुई निकाली, और उसके बाद जो इसके सामने अब हमने फिर आगे का फंदा लिया, आगे का फंदा दे दिया, आगे का फंदा लेकर फिर ये जो लाल फिर अब हम कपड़े में ही गोल वाले में देखें टाँका लिया, और टाँके के बाद फिर हमने इसमें फंदा लिया, और फिर हमने इसमें
लगा दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखें ये हमारा एक एक काम हो गया। डबल फंदे कैसे लगाने, अब आप ज़रा सा ये ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें, यहाँ से किया, ये देखें, अब हमारा ये फूल बन गया। और फूल बनने के बाद अब हमने पत्ती बनानी है। अब हमने पत्ती बनानी है, और पत्ती बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डंडी बना रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कि मैं भी छोटे टाँके ले रही हूँ, और छोटे टाँके लेने के साथ ही बड़े टाँकों से ना आपस में टाँके बहुत बुरे लगने लगते हैं, इसलिए इसको हम छोटे ही टाँके लेते हैं। अब हमारी लीफ आपको नज़र आ रही होगी। ओके, अब ये देखें, हमने लीफ को किनारे से देखें, मेरी सुई आपको नज़र आई, ये देखें नज़र आ गई। अब इसको 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अपनी लीफ बनानी शुरू की। देखिए, हमने लीफ को पेंसिल से हल्के हल्के हाथों से ट्रेस किया हुआ है, और आप भी लीफ को पेंसिल की मदद से ट्रेस करेंगे। देखिए, मैंने एक दफ़ा निकाल के अपनी सुई दोबारा अंदर की। अब हम इसको भी, लीफ को भी अपने ऐसे ही बनाएंगे। हमारी लीफ तकरीबन मुकम्मल हो गई। ये देखें, मेरा काम तैयार हो गया है, और मेरा काम तैयार होने के बाद आपकी समझ में भी आ रहा होगा। अब मेरा काम आपको पसंद आए तो जल्दी से आप लाइक करें, कमेंट्स करें। हाँ जनाब, आपसे एक और भी दरख्वास्त है मेरी कि आप लोग मेरे काम को एक दूसरे के साथ शेयर भी ज़रूर करा करें, और शेयर करने के बाद शुक्रिया का मौका दें। मेरे चैनल पर नए आने वाले लोग से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।